फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज फल विकास अवस्था में बागवान साथियों बहुत ऐसी बीमारियां पौधे में आ जाती है जिसके कारण हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बागवानी विभाग ने तथा नौणी विश्वविद्यालय ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि इस साल पहले ही जो है अल्टरनेरिया, ब्लाइट, मर्सुनीना, प्रीमेच्योरली फॉल जो है पहले ही आ चुका है। इससे बागवान जो अलर्ट रहे, सावधान रहे और अ, इसका जो स्प्रे शेड्यूल है उसका विशेष ध्यान रखें। तो इसके साथ-साथ माइट भी इस महीने में काफ़ी पनप जाता है यदि किसी ने इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा प्रयोग किया है, तो माइट भी उत्पन्न हो जाता है। तो बागवान साथियों, आपने ध्यान देना है कि फल विकास अवस्था में जो है कौन-कौन सी स्प्रे आपने करनी है। इसके लिए मैं 3-4 प्रकार के मुख्यतः ऐसे साल्ट बताऊँगा आपको, जिससे ये सारी ऐसी प्रॉब्लम जो समस्याएँ हैं, वो दूर हो जाएगी। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि या तो आप इसके लिए अ, ऐसा एक साल्ट का प्रयोग कर सकते हैं जो कॉम्बिनेशन में हो, जो सिस्टमैटिक भी हो और कॉन्टैक्ट भी हो। इसमें भी वैसा साल्ट जो विशेषता जो है इसके लिए काम करे, जैसे प्रीमेच्योरली फॉल, अल्टरनीना, मर्सनीना, ब्लाइट, स्कैब इसके लिए काम करे, ये आपने ध्यान देना है। इसके लिए जो है मुख्यतः 3-4 प्रकार की जो स्प्रे है, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये साल्ट जो डबल मॉलिक्यूल का है फ्लोपायराम और टेबुकैनाजोल, ये इसका ब्रांड नेम है लूना। तो इसमें फ्लोपायराम 17.7% है और टेबुकैनाजोल भी इसमें 17.7% है। तो इसको 125 ml पर 200 लीटर पानी में आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। इससे अल्टरनेरिया, लीफ स्पॉट, प्रीमेच्योरली फॉल इसको रोकेगा ये मुख्यतः। यदि ये साल्ट आपके पास नहीं है, उपलब्ध नहीं हो पाया, तो आपने दूसरा साल्ट नेटिवो, जिसमें टेबुकैनाजोल 50% है और इसमें दूसरा जो साल्ट है वो है ट्रिफ्लुक्सोस्ट्रोबिन्स, और वो दूसरा साल्ट इसमें ये भी डबल मॉलिक्यूल का अच्छा बहुत ही बढ़िया साल्ट है ये। काफ़ी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए ये सहायक है। तो इसको 80 ग्राम पर 200 लीटर पानी में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यदि ये दोनों उपलब्ध नहीं हो पाए तो आपने तो अगला साल्ट दूसरा साल्ट प्रयोग करना है फ्लुक्सोपाइराइड और पाइरोक्लोस्ट्रोबिन्स। ये मैरीवॉन ब्रांड नेम से जाना जाता है। ये 50 ml पर 200 लीटर पानी में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। बागवानी विभाग इसको 30 ml पर 200 लीटर पानी में इसको इसकी रिकमेंडेशन बताते हैं। यदि ये साल्ट भी आपको उपलब्ध नहीं हो पाया, तो आप इसकी जगह मेटिराम प्लस पाइरोक्लोस्ट्रोबिन्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी अल्टरनेरिया, लीफ स्पॉट, ब्लाइट, प्रीमेच्योर लीफ फॉल के लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त यदि ये भी नहीं, तो इसी के लिए प्रीमेच्योर लीफ फॉल, स्पॉट, ब्लाइट के लिए हेक्साकोनाजोल और जिनेव का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो ब्रांड नेम है वो अवतार है। तो ये स्कैब के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बागवान साथियों, आपने इनमें से किसी एक साल्ट का आपने प्रयोग करना है ताकि आपका सेब अच्छा बन पाए।
उसमें किसी भी प्रकार का अ, मतलब कोई फंगल ना आए, पत्ते स्वस्थ रहें और पत्तों में जो है अच्छी ग्रीनरी रहे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बागवान साथियों आजकल इन मुख्य साल्टों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त यदि आपके बगीचे में माइट की समस्या है, तो माइट के लिए ही आप मुख्यतः एचएमओ 2 लीटर 200 लीटर पानी में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो एचएमओ में काफ़ी अ, कई प्रकार की जो है ये है मुख्यतः इसमें और वो फ़ाइन काफ़ी अच्छा अ, ये एचएमओ है। तो इससे काफ़ी अच्छा ये फ़ायदा देगा माइट के लिए, अंडों के लिए भी और जो एडल्ट्स है उनको भी सफोकेट करने के लिए। इसके अतिरिक्त आप प्रोपरजाइट ही प्रयोग में ला सकते हैं ये लीटर पानी में। जिस्टर इसका नेम है, ब्रांड नेम। प्रोपरजाइट भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये ओमाइट नाम से है। इसको 200 एमएल पर 200 लीटर में प्रयोग कर सकते हैं। तो पैराफिन पर सही के नाम से भी से जाना जाता है ये। तो 50 एमएल 200 लीटर पानी में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। बागवान साथियों ये ध्यान रखना है कि फंगीसाइड के साथ माइटीसाइड का प्रयोग आप नहीं करें और इसके साथ आपको दूसरा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग आप इकट्ठा इसकी मिक्सिंग नहीं करें, क्योंकि इससे सेब में रस्टिंग इत्यादि कई प्रकार की दूसरी प्रॉब्लमें आ सकती है। तो इसको अलग करके हमें करना है। तो माइटीसाइड के लिए इतने 3-4 प्रकार के माइटीसाइड्स या आप ओबेरॉन को भी कर सकते हैं। तो इसको सेपरेट क्या करना है आपने, बिल्कुल अलग करना है इसको, फंगिसाइड के साथ आपने बिल्कुल भी नहीं इसको करना है। तो बागवान साथियों इसके अतिरिक्त आपने ध्यान देना है न्यूट्रिशन की तरफ। तो फंगिसाइड के साथ आप न्यूट्रिशन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ आप जो है इस प्रकार के एक न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करें जिससे कोई आगे कलर की भी दिक्कत ना हो, कलर भी अच्छा आए और साइज़ भी एनहांसिंग हो। इसके लिए आप अभी तो कैल्शियम की स्प्रे तो आपको देनी ही पड़ेगी कि 3-4 स्प्रे यानी कि अ, अभी जो भी आपकी फंगिसाइड की स्प्रे होनी है उसमें आप कैल्शियम की स्प्रे दे सकते हैं। इसके लिए आप यारा का स्टॉपिट भी प्रयोग में ला सकते हैं और इसके साथ आप सेनिफॉस जिसमें फॉस्फोरस 22-23% है, 22% है, वो अच्छी कलर एनहांसिंग के लिए, फ्रूट डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो बागवान साथियों आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सॉरी, इसके लिए आप इसका ये जो स्टोफिट्स है, सेनिफॉस है, इसको फंगिसाइड के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, मगर माइटीसाइड बिल्कुल इसके साथ नहीं होना चाहिए। उसको आप अलग कर सकते हैं। इससे पौधे में अच्छी पत्ते में अच्छी ग्रीनरी रहेगी। तो उम, अच्छा फ्रूट साइज़ होगा, क्योंकि बागवानी विभाग ने इस साल काफ़ी मतलब अलर्ट किया है, एडवाइज़री जारी की है कि भी इस साइड जो है काफ़ी ज़्यादा जो प्रीमेच्योर लीफ फॉल, ब्लाइट है और इसके साथ-साथ लीफ ब्लॉच है और प्रीमेच्योर लीफ फॉल मर्सोनिना, अल्टरनेरिया, ये काफ़ी अधिक उत्पन्न होने के चांस काफ़ी अधिक बढ़ गए हैं। तो बागवान साथी यदि आपके बगीचे में कहीं-कहीं वुली एफिड की समस्या भी आ रही है, तो वुली एफिड के लिए आपने कोई ऐसा इसके लिए
इंसेक्टिसाइड प्रयोग करना है, उसकी आपने पूरी स्प्रे नहीं करनी है, बल्कि आपने स्पॉट स्प्रे करनी है उसकी। क्योंकि आप यदि आप इस समय ऑल ओवर स्प्रे करेंगे तो आपके लिए काफ़ी वो नुकसानदायक है, उससे फ़ायदा नहीं है। जहाँ-जहाँ भी बूलिया एफिड है, तो वहीं आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं, वहीं-वहीं आप स्पॉट स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि ये बूलिया एफिड जो है, अब अपने लिए एक सफ़ेद-सा बाहर से रेशा अपना सुरक्षा कवच इसने बनाना शुरू कर दिया। अब ये दिखने लग गया ज़मीन से, ऑलमोस्ट ये सारा पौधे पर निकल गया है। इसके लिए आप इ इसके लिए आप जो स्पॉट स्प्रे में ही जाएँ, और मतलब इसकी इसकी पूरी स्प्रे ना करें। तो इतनी सी बातें